चित्रकूट के लिए रवाना हुई भरत यात्रा श्री राम को मनाने जाते हैं भरत जी। परंपरागत रूप से छोटी छावनी में पूजन। महंत ने भरत शत्रुघ्न के स्वरूपों का किया पूजन। ट्रेन की चपेट में आकर 125 भेड़ों की मौत। चंदौली में ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। राजस्व टीम कर रही आकलन। चरवाहों पर वज्रपात मुआवजे की प्रक्रिया जारी। हाथरस में बेहोश कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का है आरोप। आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो मोबाइल पर भेजा। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। रूपीडीहा में लाई जा रही थी 2.5 करोड़ की चरस। भारत नेपाल सीमा पर कर रही थी 2 महिलाएं सप्लाई। पुलिस और एसएसबी जवानों की गिरफ्त में आरोपी। गंज बासोदा में पुराने रंजिश के चलते हत्या। दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीट कर हत्या। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सीधा आपको अभी लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। जिस लक्ष्य को लेके सरकार चल रही है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा राज्य बने। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप कहां लेके गए थे? आपके समय में उत्तर प्रदेश 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश आज चल रहा है, आप देखेंगे बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज उत्तर प्रदेश देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा है। यहां पे नकारात्मकता के लिए जगह नहीं है। और हमारा विजन आज के दिन पे हम किसी एक नकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग तो उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं जो प्रदेश की 25 करोड़ जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। हमारे लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक गरीब सबसे बड़ी जाति है। हमारे लिए एक किसान सबसे बड़ी जाति है। हमारे लिए आधी आबादी की सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता, और महिलाओं की सुरक्षा और उनका संरक्षण, उनकी आत्मनिर्भरता हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है। और हमारे लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना, रोजगार की संभावना सबसे बड़ी जाति है। और उसी जाति को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मुद्दे को लेकर के यह अनुपूरक बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और महोदय, आज मैंने उन्हीं मुद्दों को लेकर के यहां पर अपनी बातों को रखा है। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कुछ उनसे, अगर उनके लिए ग्राह्य है तो कुछ तो प्रेरणा लेंगे, नहीं है तो हम उनके ऊपर इस बात को छोड़ते हैं। आपने मौका दिया, आपका मैं आभारी हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत। तो चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे यूपी के अयोध्या की, जहां 50वीं श्री भरत यात्रा वैदिक मंत्रोच्चारण और भरत शत्रुघ्न के स्वरूप पूजन के बाद चित्रकूट के लिए रवाना हुई है। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का आशीष लेकर सैकड़ों संत 1 दर्जन वाहनों से रवाना हुए। यात्रा विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर दर्शन पूजन अनुष्ठान करते हुए नंदीग्राम, सुल्तानपुर और प्रयागराज होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी। इस दौरान मार्ग में संतों का प्रवचन, श्री राम लीला और वृहद स्तर पर भंडारे का भक्तों द्वारा आयोजित होगा। तो आपको बता दें कि यात्रा का संयोजन कर रहे उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने यह कहा कि संसार के इतिहास में सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि रामायण है। इस धर्म ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सहित भरत जी के पावन आदर्श जीवन का चरित्र चित्रण है। राम के अनुज भरत जी ने पारिवारिक जीवन मूल्यों की ऐसी मर्यादाएं स्थापित की हैं कि उसके बाद संसार के इतिहास में अन्य कोई उसका पालन नहीं कर सका है।
यूपी के जनपद अमरोहा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार वाहन को डीएम राजेश कुमार त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि प्रचार वाहन जनपद के किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगा। साथ ही जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। उन्होंने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना के कारण किसी भी जोखिम से सुरक्षा होने पर जिले के किसानों की आय में इजाफा होगा। और वहीं जो किसान एक सप्ताह पहले 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिस बैंक में उनका केसीसी अकाउंट है उसमें लिखित सूचना दे दे तो उनका प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। यदि किसानों द्वारा सूचना नहीं दी जाती तो कंपनी द्वारा उनका प्रीमियम काट लिया जाएगा। ये विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत जो ये अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ एडिशनल वाहन प्राप्त हुए हैं, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों में भेजेंगे। आज से ये जा रही हैं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में। वहाँ पर ये जो 17 हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ जो लोग बचे हुए हैं इन योजनाओं के पात्र लाभार्थी उनका चयन करके सैचुरेट किया जाएगा। बात करेंगे यूपी के बरेली की, जहां दबंग और हिटलशाही महिला लेखपाल भूमाफियाओं से आपसी वित्तीय सांठगांठ के चलते अवैध रूप से कब्जा दिलवाती है, जिसे लेकर ग्रामीणों में दबंग लेखपाल के प्रति गहरा आक्रोश नजर आया है। ग्रामीणों ने दबंग महिला लेखपाल सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लेखपाल ने ग्रामीणों की निजी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दूसरे माफियाओं को सौंप दिया है। तो वहीं उन्होंने सरकारी ग्राम समाज का तालाब व कब्रिस्तान की जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा करवा दिए हैं। ग्रामीणों का तहसील प्रशासन पर भी सीधा आरोप है कि उनके कई बार शिकायत करने के बावजूद भी तहसीलदार भानु प्रताप सिंह ने इस पर कोई भी एक्शन लेना उचित नहीं समझा। तो वहीं इस गंभीर प्रकरण पर एसडीएम दीपक सिंह ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर लेखपाल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें आपके द्वारा ही इस संबंध में जानकारी मिली है। इसके पहले ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी। जहाँ तक प्राइवेट जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की बात है, उस संबंध में तालाब या बंजर या कब्रिस्तान पर अगर कोई शिकायत प्राप्त हुई है उनकी हम जांच करा लेंगे। जांच के उपरांत अगर उनका दोष पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थैंक यू। ये पैसा ले लेती है, केसरी की सब बंदा जो है वो उसमें मकान बना दिया उसने। कफन साल में डबरी में उसने तालाब बना के मूर्ति रख दी। सारे मतलब जो पैसा लेती है और काम कर देती है। गांव वाले देखते रह जाते हैं। भैया यहाँ तक नहीं सराहने देता है जो मेला होता है। बंगराज वो भी साले ने पुल घाई जोत के उसमें मिर्ची गाड़ दी हैं। बंगराज के लिए अधिकारी करे थे किधर है कहाँ है। कब्रिस्तान भी इसने मतलब कब्जा में करे मकान बना लिया। कब्रिस्तान में मकान बना। क्या क्या संपत्ति, सरकारी संपत्ति क्या क्या कब्जा करा हुआ है? इसने कब्रिस्तान कर लिया, खादी मरी की मेला की जमीन कर ली कब्जा। और जहाँ तक दबंगी से खेतों की जो खबर यूपी के चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के समीप रेलवे ट्रैक पर 125 भेड़ें ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कट गई हैं। इसके साथ ही कुछ भेड़ गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं। सूचना के बाद पीडीडीयू नगर के सीओ अनिरुद्ध सिंह और अलीनगर थाना अध्यक्ष शेषाधार पांडे पहुंच गए। तो वहीं राजस्व विभाग के लोग क्षति का आकलन करने में जुटे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि कुछ पशुपालक गुरुवार को 300 भेड़ लेकर घर जा रहा था, तभी सिंधी ताली के समीप रेलवे ट्रैक पर जैसे ही भेड़ को पार करना चाहा कि ट्रेन की चपेट में आने से लगभग 125 भेड़ों की मौत हो गई। तो वहीं सीओ अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 3 पशुपालक बिहार के निवासी हैं। सिंधी ताली रेलवे ट्रैक पर पशुपालक द्वारा भेड़ें पार करवाई जा रही थी, उसी समय यह हादसा घटित हो जाता है। इसके साथ ही कुछ भेड़ गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं और क्षति का आकलन भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे पशुधन प्रसार अधिकारी रामू सिंह यादव ने बताया कि करीब 125 भेड़ों की मौत इस हादसे के दौरान हो गई है और अधिकारियों के निर्देश पर चरवाहों को मुआवजे की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ये मामला था, ये लोग अपना जो है कि बाहर से आकर चराते हैं और इसके बाद जब ये लोग जा रहे थे तो उधर से ट्रेन मिर्ज़ापुर साइड से आ रही थी, लगभग 7:30-8 के बीच में जा रही थी। उसी समय ये लोग अपना जानवर कंट्रोल नहीं कर पाए और एक जानवर गया, उसी के साथ और जानवर चलते गए कटते गए। कितने भेड़ मरे हैं सर? लगभग 125। 125 कहाँ के रहने वाले ये लोग थे? आज सुबह रेलवे ट्रैक पर थाना अलीनगर अंतर्गत एक चरवाहे की 125 भेड़ ट्रेन से कट गई हैं। 4 घायल हैं। इस पे नियमानुसार मुआयना किया गया है राजस्व की टीम के साथ।
राजस्व की टीम जांच कर रही है। जो भी अन्य विधिक कार्रवाई इस संबंध में होगी वो खबर यूपी के अब हाथरस से सामने आ रही है, जहां किशोरी के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया है, जहां 3 युवकों ने किशोरी को बेहोश कर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद वायरल कर दिया गया। और 23 नवंबर को इस घटना का मामला कोतवाली सादाबाद का है। इस मुकदमे में नामजद एक आरोपी नगर पंचायत का सभासद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी सभासद समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित किशोरी की मां पुलिस को दी तहरीर में उनके द्वारा ये बताया गया कि 23 नवंबर की शाम को उनकी 13 वर्षीय बेटी घर पर मौजूद थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने पड़ोसी युवक से पेट दर्द की दवा भी खाई और उसके बाद किशोरी बेहोश हो गई। इसके बाद युवक और उसके 2 साथियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसका वीडियो भी बना लिया। बाद में वीडियो उसके मोबाइल पर भेजा भी गया। में घटित घटना के संदर्भ में प्राप्त तहरीर के क्रम में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। कल घटना से संबंधित 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। आज शेष एक अभियुक्त और भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यूपी के मोदी नगर से है, जहां एक भूमाफिया द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अशोक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके साथ एक पहाड़ी भूमाफिया मोनू वर्मा ने सरकारी जमीन दिखाकर लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। पीड़ित ने जब अपने रुपए के लिए भूमाफिया मोनू वर्मा से कहा तो वह मरने मारने पर उतारू हो गया, साथ ही धमकी देने लगा। तो वहीं पीड़ित ने भूमाफिया के खिलाफ तकरीबन 1 महीने पहले मोदी नगर थाना में 420 जैसे संगीन धाराओं में FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक भूमाफिया पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। पीड़ित का कहना है कि ऐसे भूमाफिया पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि ये फिर किसी को अपना जो ठगी है उसका शिकार ना बना सके। सर, मैंने अपने यहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। मेरे साथ 420 हुई है, 420 कर दी जमीन को लेकर। अच्छा, कितने की 420 हुई आपके साथ? 420 है सर, ये लगभग 1,74,80,000 रुपये की। अच्छा। और ये नवोदयनगर हरिद्वार में रहने वाला है मोनू कुमार वर्मा। इसने मेरे को एक ज़मीन दिखाई, जो ज़मीन थी आवास विकास की। पहाड़ के लोगों को पट्टे मिले थे, टिहरी डैम डूबने के एवज में पट्टे मिले थे उत्तराखंड सरकार से। खबर यूपी के रूपीडीहा से है, जहां नेपाल से चरस की खेप लेकर भारत आ रही 2 महिलाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा और SSB की संयुक्त टीम ने दबोचा है। दोनों के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुआ है। महिला तस्करों के पास से बरामद चरस की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल नेपाल के जिला रोल्पा के रहने वाली चांदनी ओली व दमसरी डांगी ने रूपीडीहा सीमा में प्रवेश किया था और SSB द्वारा गिरफ्तार की गई चांदनी ने खुलासा किया है कि हमें रोल्पा में एक मुस्लिम व्यक्ति ने चरस को लेकर जाने के लिए कह दिया था और अब SSB पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं और SSB ने बरामद चरस को सीज कर दिया है। और आपको जानकारी दे दें कि महिलाओं को स्थानीय थाने के हवाले सौंप दिया गया है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।